गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 28 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के। ठीक, तो जो भी दोस्त उत्तर प्रदेश से संबंधित और ऑल इंडिया लेवल के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो नए दोस्त इसमें जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश किया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी क्लास पसंद की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर की जा रही है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर का। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान करने वाले जंगली सुअर और नीलगाय को मारने का आदेश दिया? ठीक, को मारने का आदेश दिया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, बिहार सरकार ने आदेश दिया। ठीक, अब बात करें इसमें तो बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों से फसलों को बचाने के लिए इन्हें मारने का फैसला किया है और राज्य के कुछ जिलों में पेशेवर निशानेबाजों की नियुक्ति भी की गई है। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने 13 पेशेवर निशानेबाजों की सूची तैयार की है। जिन जिलों में इन जानवरों की संख्या ज़्यादा है उनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर, शिवहर और पश्चिमी चंपारण शामिल है। ठीक, और इस सूची को राज्य के सभी 38 जिलों के अधिकारियों को भेजा गया। तो बिहार में अगर जिलों की बात करें तो 38 हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है। ठीक, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ठीक, आर्लेकर याद रखना, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, और बिहार की राजधानी क्या है तो पटना है, सभी को पता है। और बिहार में लेटी हुई गया में बुद्ध की मूर्ति बनी है। कांच का पुल की बात करें तो कांच का पुल जहाँ यहाँ पे राजगीर में बनाया गया है, ये भी याद रखना। ठीक, और 1917 के चंपारण आंदोलन भी बिहार में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। आगे हाल ही में किसे आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दीपक सी मेहता, सुरेश कुमार, शोभना कनिंघम या नलिन प्रभात। राइट आंसर इसका है दीपक सी मेहता है। ठीक, तो अब दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री दीपक सी मेहता को मुंबई में 59वें आईसीसी वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आईसीसी क्रिकेट वाला नहीं है। ठीक, और भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी जिसे इसे बोलते हैं, भारतीय रासायनिक परिषद है आईसीसी की फुल फॉर्म है। ठीक, तो द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में फिक्की में राष्ट्रीय रसायन समिति और क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करते हैं ये। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 7वें मासिक पोषण माह में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र है। ठीक, गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 31 अगस्त 2024 को शुरू किया गया और 7वां राष्ट्रीय पोषण माह बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ एनीमिया विकास की निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम पहल के जरिए पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर दिया गया। अगर बात करें एक करंट अफेयर की अभी जानकारी है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने वाला पहला राज्य बना, ये भी याद रखना है। ठीक, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने भी शायद 26 जनवरी 15 अगस्त को किया था। ठीक, और इसमें सभी चालू 13.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, और इस राष्ट्रव्यापी आयोजक के 6वें दिन तक 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 752 जिलों में 1.37 करोड़ गतिविधियों की सूचना मिली। ठीक, और आगे बात करें, हाल ही में कौन से पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी में विजेता हर्षिल और गूंजी गांव कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? राइट आंसर ये उत्तराखंड के हैं। ठीक,
तो वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी मनाया गया था 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जखोल को साहसिक पर्यटन, हरसिल और गूंजी को वाइब्रेंट विलेज और सूपी को कृषि पर्यटन के लिए चुना गया। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें जैसे साहसिक पर्यटन के लिए हरसिल है और गूंजी है वाइब्रेंट विलेज और सूपी को कृषि पर्यटन के लिए चुना गया। ठीक, यह 4 गांव उत्तराखासी से जाखोल और हरसिल, पिथौरागढ़ से सीमांत गूंजी और नैनीताल से सूपी शामिल है। ठीक, ये याद रखना कौन सा गांव किस जिले से है। ठीक, 1980 से हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और अभी एक नई न्यूज़ थी, नेपाल ने पर्यटन राजधानी घोषित किया था पोखरा को। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आया है ये। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारतवर्ष की स्तर किस नंबर पर है। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर इसका है तीसरा। ठीक, एथेनॉल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और भारत में एथेनॉल उत्पादन क्षमता करीब 1180 करोड़ लीटर है। ठीक, जिसमें से 875 करोड़ लीटर मोलिसेस से और 505 करोड़ लीटर अनाज से बना है। एथेनॉल क्या होता है? शराब होती है। ठीक, एक प्रकार की। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य है। यहाँ लगभग 200 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है। घर घर में बनते हैं हमारे गांव में। एथेनॉल का उत्पादन गुड़ या सीधे शरबत से किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? बंगलोर, झारखंड, असम में, दिल्ली। तो राइट आंसर इसका डी है। ठीक, परम कामरूप के नाम से गुवाहाटी में लगा है ये सुपर कंप्यूटर। ठीक, और बंगलोर में नहीं लगा फिलहाल, इसका दिल्ली में उद्घाटन हुआ है। तो 850 करोड़ रुपए की लागत वाली ये प्रणालियाँ पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM और नोएडा में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF में तैनात की जाएगी। ठीक, और लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। ठीक, और पुणे में विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप GMRT परम रुद्र का उपयोग फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB और अन्य खगोलीय घटनाओं का पता लगाने के लिए करेगा। ठीक, और बात करें अगर सुपर कंप्यूटर की, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ है? तो अमेरिका का है। ठीक, फ्रंटियर। और दूसरा अगर बात करें तो जापान का है, फुगाकू। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार रैत हैं, ये रैत किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश या जम्मू। तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन। और ताशी अभी बने हैं दिल्ली और लद्दाख के। ये भी याद रखना, 8 राज्यों के अभी मुख्य वो बने हैं, चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं। तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने 25 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। ठीक, तो कई राज्यों के बदले गए 8 राज्य जिसमें हैं। और हाल ही में किसने उलन बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीती है? कमला चावला, अनिल कुमार, संजय ठाकुर या सोनम। तो ये कमल चावला है सर। ठीक, तो भारत के कमल चावला ने मंगोलिया के उलन बटोर, ये राजधानी मंगोलिया की, IBSF पुरुष विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। और चावला ने फाइनल में पाकिस्तान के असजाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF विश्व खिताब जीता है। और भारत के लिए मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और कीर्तन पांडियन ने 3 और कांस्य पदक जीते। चावला वर्ष 2017 में इस टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं, अब की जीते हैं। और महिला वर्ग में भारत की विद्या पिल्लई अपना खिताब नहीं बचा सकी, वो हार गई हैं। ठीक, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? रघुवीर सिंह, आलोक रंजन, SP धारकर या हरि कुमार। तो राइट आंसर है SP धारकर बने हैं। ठीक, उप प्रमुख। अभी कुछ नई नियुक्तियाँ हुई हैं नेवी, एयरफोर्स सब में।
तो एयर मार्शल एसपी धारकर एक प्रतिष्ठित लड़ाकू पायलट हैं को अगले उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। 3600 घंटे इन्होंने अभी मतलब कुल मिला के वायुसेना में जहाज उड़ाया है। और अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के प्रमुख अभी बनाए गए। एयर मार्शल एपी सिंह का स्थान लेंगे और वायुसेना प्रमुख बनने वाले हैं। ठीक। और नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, 20वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, बंगलोर, दिल्ली या पुणे? राइट आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक, जिसे पूना के नाम से जाना जाता था। तो दिव्य कला मेले का 20वां संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा। यह मेला जो है 28 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक, और इस मेले का उद्घाटन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। और इस मेले में पूरे देश के दिव्यांगजनों के शिल्प कौशलों और उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले में 20 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार एवं उद्यमी भाग लेंगे। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित मेरे दोस्त हैं पढ़ने वाले, बीएड वाले खास करके, उनके लिए न्यूज़ मैंने डाली थी, तो आप उसको देख लेना। क्योंकि अभी शिक्षा सेवन चयन बोर्ड ने सभी स्कूलों से एलटी ग्रेड है जूनियर की वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी के लिए अधियाचन मांगा था, तो वो आज कल आ गया है। तो मैंने उसको डाल दिया है। तो उसमें कम से कम 70-75 हज़ार वैकेंसी का ब्यौरा आया है जो अब इन विभागों में होने वाली है, काखा गाघा में। और अभी प्राइमरी स्तर का जो भी है, तो प्राइमरी के स्कूल ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन प्राइमरी के भी शिक्षकों के लिए अधियाचन जल्द ही आने वाला है कि कितनी वैकेंसी खाली है। और टेट के लिए टेट आज शायद अधियाचन उसको भी भेज दिया है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। ठीक, तो 2-4 दिन में आपको ये न्यूज़ भी मिलेगी कि टेट कब तक होगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी फिर से करते रहिए। और बीएड वालों के लिए भी अच्छा खासा मौका है, जो भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है सब्जेक्ट वाइज, तो अपना अच्छे से बेहतर से तैयारी करता रहे। और उम्मीद है कि अब सब पॉजिटिव होगा आगे आने वाले 4-6 महीने में। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये ज़रूरी सूचना थी जिससे आप लोग डिमोटिवेट थे और अब फ़िलहाल वो सब छोड़ के अपनी पढ़ाई में लग जाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय सभी को, थैंक यू।